स्पीडी करंट अफेयर्स लेटेस्ट अप्रैल माह के, तो पार्ट 1 150 क्वेश्चन तक वीडियो अपलोड कर दिए थे। तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। अगला है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेशी यात्रा किस देश की है? किस देश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अगला है, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली पुलिस ने। अगला है, 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। अगला है, सैन्य शक्ति अभ्यास 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान पर है। अगला है, स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप पोर्ट को मिला है। अगला है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो ये है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BO चिदम्बरम पोर्ट। अगला है, वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला है, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉलमार्ट। अगला है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सब्रोवस्क किस देश की है? तो यह है रूस के। अगला है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर। अगला है, WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली कैपिटल्स। अगला है, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अगर पहला देश बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला है, किस डिफेंस कंपनी को
मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंत्र इंडिया लिमिटेड। अगला है, हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभद्रन रामानाथन। अगला है, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो यह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को। अगला है, एआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? हो जाएगा निमिता दुबे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा निमिता दुबे। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा को मिला है। अगला है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युमनाम खेमचंद सिंह। अगला है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला है, बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.3%। अगला है, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु रविदास महाराज की जी हवाई अड्डा। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेना राइबाकिना। अगला है, सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंग एरोबैटिक टीम। अगला है, ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, छारी ढांड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। अगला है, बजट 2026-27 के में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिला है जो कि सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.85 लाख करोड़ रुपए। अगला है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के। अगला है, पटना पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? ये शामिल हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। अगला है, बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है युवा शक्ति को। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। अगला है, देश की पहली एलएनजी डीजल
डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती में। अगला है, यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अगला है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सा पुण्यतिथि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78वीं पुण्यतिथि था। अगला है, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को मिला है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4%। अगला है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है मेरठ में। और मेरठ कहाँ पे है? तो यूपी में है। अगला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो ये है, कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। अगला है, प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। अगला है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंगा लांसर्स ने। अगला है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो नमो लक्ष्मी योजना ये है गुजरात से। अगला है, किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस सौटिलिस। अगला है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगला है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। अगला है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2026 ये है तेलंगाना में आयोजन किया गया है। अगला है, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र सिंह देवाल को। अगला है, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। अगला है, आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? तो ये किस देश को शामिल किया गया था? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। अगला है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। अगला है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरो किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। अगला है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में
यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रोइट। अगला है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना को। अगला है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कितनी महिला को दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 महिला को दिया गया है पद्म पुरस्कार। अगला है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सीता सेल्के को। अगला है 1 अप्रैल 2026 को से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? तो ये गृह सूचीकरण व आवास गणना पर। अगला है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम पुलिस को दिया गया है। अगला है किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नया रिकॉर्ड बनाया है सिनर्स ने। अगला है 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो मरणोपरांत कितना लोग के दिया गया है? तो ये 10 को के दिया गया है। अगला है पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एन राजम का किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वायलिन से। ठीक है, वायलिन से। अगला है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्राका माचेल को। अगला है किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो जन भवन किया गया है उत्तर प्रदेश का। अगला है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है द एलिसियन फील्ड को। अगला है किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। अगला है 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो धीरज शर्मा को दिया गया है। अगला है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2030-31 तक। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पद्म विभूषण। अगला है सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो कौन सा जहाज भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS सागर धोनी। अगला है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने वाले के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना ने। अगला है 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना
54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला है, हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बागुरुम्बा ये है असम से संबंध है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया था ऑपरेशन स्वदेश। अगला है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदना सिन्हा को। अगला है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 16वां स्थान पर है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नितिन नवीन चुने गए हैं। अगला है, पंचायत अधिनियम 1996 पैसा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अगला है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हावड़ा से गुवाहाटी तक चलता है। अगला है, ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अगला है, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। अगला है, विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। और किसको हराया है? तो ये हराया है सौराष्ट्र को, ठीक है। किसको हराया है? तो सौराष्ट्र को हराया है। अगला है, आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 92वें क्रम का, ठीक है। कौन सा क्रम के बने हैं? तो 92वां क्रम का। अगला है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं? तो ये कौन से दो नेता थे? तो ये थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन ने, ठीक है। अगला है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा स्थान है? तो ये है 6ठा स्थान पर है। अगला है, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है आपको हेमनेट को, ठीक है। किसे मिला है? तो हेमनेट को मिला है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75। अगला है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित वर्गी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला है, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। अगला है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। अगला है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। अगला है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से किया गया है। अगला है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन कल्याण। अगला है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। अगला है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंडो ऐप लॉन्च किसने किया है? तो पंजाबी गायक काका ने। ठीक है। अगला है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों से हट गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एतिहाद एयरलाइंस। ठीक है। अगला है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। एलिसा हेली किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से हैदराबाद में। अगला है, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80वां स्थान दिया गया है। अगला है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला है, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा जिला, बिहार के। अगला है, जुएर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिली के। अगला है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइम के लिए, DIME के लिए। ठीक है। अगला है, हट्टी जनजाति द्वारा ओड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आपको कर्नाटक ने। किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने। ठीक है। अगला है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको केरल में।
अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। अगला है यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय नेता ने जीता है? तो ये जीते हैं स्वाति शांता कुमार ने। अगला है डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। अगला है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है आपको पुरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पुरी उड़ीसा में है। अगला है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। अगला है विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कतर देश को। अगला है अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 देशों से हटने की 66 संगठनों से हटने का निर्णय लिया है। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो उदय नाम है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। अगला है अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाई पेरियार। अगला है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो ये गठन किया है आपको महाराष्ट्र ने। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2025। अगला है राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा गुंटूर, ठीक है, कहाँ पे? तो गुंटूर, ठीक है, गुंटूर। अगला है भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाइना के साथ। अगला है 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। अगला है बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला है कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये किसने बना रहा है? तो फ्रांस ने। अगला है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। अगला है दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। अगला है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है?
तो ये कौन सी जयंती मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 195वीं जयंती मनाया गया है। अगला है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अगला है, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला है, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे डी ग्रास। अगला है, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो ये लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है। अगला है, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है, तो कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया ने। ठीक है। अगला है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा, जो कि अभी T20। अगला क्वेश्चन है, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। अगला है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने लॉन्च किया है। अगला है, चर्चित ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो रूस से है। अगला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनम येसेन है। 5वीं पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये किससे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये सबसे अधिक प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये हैं जयश्री उल्लाह। अगला है, फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरो हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो सुपर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT पटना। तो ये आज 150 क्वेश्चन का हम लोग आज रिवीजन किए हैं। तो फिर इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू।